श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव दीपावली पर्व के पावन अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर की अध्यात्म यात्रा। आपने सुना संसार की 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अनादि काल से भटकती हुई आत्मा को किस प्रकार एक छोटे से नियम के कारण और उस नियम की निरंतरता के कारण, ऐसा नहीं कि पुग गया तो निभा लिया और नहीं पुगा तो रहने दिया। हर परिस्थिति में निभाना ही निभाना। इस निष्ठा के कारण संतों का संग मिला, उपदेश मिला, भटकती हुई आत्मा को एक दिशा मिली, सम्यक दर्शन मिला। नए साल से देवलोक में और देवलोक से मरीचि के भवन में। प्रभु ऋषभ देव के चरणों में दीक्षा ली। श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, आस्था, इन चीजों में कोई कमी नहीं, पर शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि भगवान के बताए सारे नियमों का पालन कर सके। कुछ नियमों में परिवर्तन किया, पर ये भाव नहीं है कि मैंने जो किया वो ठीक किया। ठीक तो वही है जो भगवान बता रहे हैं। मैंने जो किया है वो अपनी कमजोरी की वजह से किया। सबको भगवान के पास भेजते हैं और उसकी श्रद्धा ने, भक्ति ने उसकी आत्मा की ऐसी तैयारी कर दी कि प्रभु ऋषभ देव ने फरमाया आने वाले समय में ये क्या बनेगा? जाति का, कुल का अहंकार आ गया। कहते हैं जिस चीज का करोगे मत, मद यानी अहंकार, जिस चीज का करोगे मत वही चीज हो जाएगी रद्द, यानी आगे से वो मिलेगी। अहंकार एक 8 फणों वाला सांप है। 8 फण है ना, कौन कौन से? शाबाश, रटे हुए, बहुत अच्छे से, बहुत शाबाश। इन बातों को हम अपने हृदय में भी धारण करें। किसी भी चीज का अहंकार नहीं। मरीचि ने अहंकार किया, समझ लो अच्छी जाति, अच्छा कुल और जो श्रेष्ठ चीज है उससे
क्या हो गए, आगे के लिए वंचित हो गए। आगे मरीचि के बाद वाले 12 भवों तक किसी क्षत्रिय कुल में, श्रेष्ठ कुल में जन्म नहीं हुआ। और फिर 3 भव तो ये हो गए थे, नए साल का, देवलोक का, मरीचि का, और उसके बाद 12 भव, कितने हो गए टोटल? 15। 16वें भव के अंदर राजा के भाई के बेटे के रूप में जन्म। यहां तक का कहीं बता दो। शूरवीर है, प्रतापी है, हर मुश्किल का मजबूती से सामना करने की शक्ति है। और युवराज, हाँ जी, युवराज नहीं है, आंखें बंद मत करना, नींद आ जाएगी। जो युवराज है यानी जो राजा का बेटा है, उसका नाम है विशाखनंदी। और हमारे चरित नायक प्रभु महावीर का जो पूर्व भव है, उसका नाम है विश्वभूति। याद रखना, राजा का बेटा युवराज कौन? विशाखनंदी। और ये विश्वभूति। विशाखनंदी बेशक राजा का बेटा है, युवराज है, भावी राजा बनने वाला है, पर 1 नंबर का कायर, डरपोक, बुजदिल। और विश्वभूति जिसमें राजा बनने के सारे गुण हैं, हर तरह से प्रतापी है, जिसकी सारी प्रजा गुण गाती है। हर कोई, क्योंकि लोग आपस में बातें तो करते हैं, कौन कैसा है, कई लोगों का तो काम ही नहीं होता कुछ और, यही काम होता है। सब प्रशंसा करते हैं विश्वभूति की, विशाखनंदी को विश्वभूति की प्रशंसा अच्छी नहीं। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज का नाम है। जिसके प्रति ईर्ष्या है, उसके गुणों को धारण करो, मेहनत करो, उसके जैसे गुणवान बनो, तो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, उसके समान बन जाएंगे, योग्य बन जाएंगे। उसकी प्रशंसा हो रही है, आप भी प्रशंसा के योग्य बनो। किसने रोका है? पर ये बात ईर्ष्यालु के मन में नहीं आती। विशाखनंदी को पसंद नहीं है कोई विश्वभूति की प्रशंसा, पर क्या कर सकता है, कर तो कुछ नहीं सकता। नगर के अंदर एक राजा का उद्यान है, बड़ा सुंदर, मनोहर, तरह तरह के पेड़ पौधे, फल फूल, झरने, पहाड़ियां, बहुत सुंदर सजा हुआ। और राजा की एक व्यवस्था है पहले से बनाई हुई कि इस उद्यान के अंदर केवल राज परिवार के लोग ही जा सकते हैं, और कोई घूमने के लिए, देखने के लिए नहीं जा सकता। ये केवल राजकीय उद्यान, और राज परिवार के लोगों के लिए भी नियम है कि अगर एक राजकुमार अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नियों के साथ उस उद्यान में है, तो जब तक वो राजकुमार उस उद्यान को अपने आप, अपनी इच्छा से खाली नहीं कर देता, तब तक दूसरा कोई राजकुमार उस उद्यान में प्रवेश
रहे, सबको पता हो कि हाँ ऐसा ही होगा, सबके मनों में शांति रहे। और विश्वभूति जिसके पास ऐशो आराम की, भोग विलास की कोई कमी नहीं, राजा के भाई का बेटा है पर सुख के साधन सारे। विश्वभूति को वो उद्यान बहुत पसंद है और विश्वभूति अपनी पत्नियों को लेकर उस उद्यान में जाता है, कई कई महीने उद्यान में रहता है। और नगर के लोगों को तो बातें करनी है, ऐसे हो तो भी, ऐसे हो तो भी। नगर के लोग बातें करते हैं, युवराज बेशक विशाखानंदी है पर भाग्यशाली तो विश्वभूति है। देखो कैसे राजसी सुख भोग रहा है उद्यान के अंदर, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कितनी मस्ती है। असली राजकुमार क्या, असली युवराज क्या, असली राजा तो कौन है? विश्वभूति। अब ये बातें विशाखानंदी के कान में पड़ी। पहले से भी ईर्ष्या करता था और उसे उद्यान का कोई शौक भी नहीं था, पर ये बातें सुन सुन करके उसके मन के अंदर भाव आता है कि मैं विश्वभूति को उद्यान से निकाल दूं और खुद उद्यान में चला जाऊं। अपनी माँ के पास आता है, माँ को कहता है मुझे भी उद्यान में जाना है। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर रुक जा, अपना भाई उद्यान में है, जब वो आ जाएंगे तब तुम चले जाना। कहते नहीं मुझे तो अभी जाना है। माँ समझाती है कि बेटा नहीं, दूसरे के सुख से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कहते हैं एक बार रात्रि के समय में एक व्यक्ति, बहुत पहले की बात है, तो पैदल ही चला करते थे और रात को अंधेरे के लिए लालटेन हाथ में रखते थे। एक व्यक्ति अपनी लालटेन चला करके चल रहा था, उसके पीछे पीछे दो व्यक्ति और चल रहे। उस लालटेन वाले व्यक्ति ने देखा लालटेन मेरी है, तेल मेरा जल रहा है, हाथ में उठा के मैं चल रहा हूं, तो मेरे प्रकाश के अंदर ये दो व्यक्ति क्यों चल रहे हैं? वो उनको बोलता है कि तो मेरे पीछे पीछे मत चलो, यानी मेरे लालटेन के प्रकाश को तुम कैसे भोग रहे हो, तुम इसको छोड़ो, दूर होकर के चलो। उन्होंने कहा भाई हम तेरे से कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, हमारी वजह से तेरे लालटेन का कोई स्पेशल तेल थोड़ी चल रहा है, तू तो चल ही रहा है, हम तेरे प्रकाश में चल रहे हैं, तेरे को क्या दिक्कत है? अब कोई जवाब तो नहीं मिला। फिर सोचता है तेज तेज चल के जल्दी से पहुंच जाऊं, ये अपने आप पीछे रह जाएंगे। तेज तेज चलने लगा, वो भी तेज तेज चलने लगे। अब इस व्यक्ति को फिर सहन नहीं हुआ कि मेरे प्रकाश में ये कैसे चल रहे हैं। अब उसने थोड़ी सी आगे जा करके वो लालटेन बंद कर दी। पीछे वाले दोनों भाइयों ने कहा भाई लालटेन बंद क्यों कर दी? कहने लगा मेरी लालटेन मैं जलाऊं या बुझाऊं, मेरी इच्छा, तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे भैया लालटेन होते समाते बंद कर रहे हो, कहीं गड्ढे में गिर गए, कहीं चोट लग गई तो क्या होगा? कहते वो मेरी चिंता है। उसको ये था बस मेरे लालटेन का प्रकाश दूसरे लोग इस्तेमाल करें। और थोड़ी सी आगे गए, खड्डा आया, खड्डे में गिरा और वो लालटेन भी टूट गई, चोट लगी वो अलग। अब वो दोनों भाई उसको खड्डे से बाहर निकालते, कहने लगे भाई तो लालटेन जला के रखता, हमने तेरे को कहा तो था। कहने लगा मैं ही ईर्ष्या का मारा, दूसरे को सुख कैसे मिल जाए इसलिए मैंने अपना क्या कर लिया, नुकसान कर। तो मां समझाती है विशाखानंदी को कि अपने भाई के सुख से ईर्ष्या मत करो, तुम अपने मन को समझाओ और इंतजार करो। मां के समझाने से थोड़ा ठंडा हो गया, पर एक दिन रानी की दासी ने
रानी को यही बात कहती है कि राजा कौन है, रानी कौन है? कहती है राजा मेरे पति हैं, रानी मैं। कहते तुम दोनों के होते हुए भी तुम्हारा बेटा विशाख नंदी अनाथों की तरह मारा मारा फिरता है और वो विश्वभूति उद्यान से बाहर नहीं निकलता। सारी दुनिया चर्चा करती है तुम्हारा बेटा, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और दासी ने रानी के क्या कर दिया? और जब जब दासी ने रानी के कान भरे हैं तब तब अनर्थ हुआ। रानी सोचने लगी जब एक छोटी सी दासी भी ऐसा सोचती है तो मैं रानी होकर ऐसा क्यों नहीं सोचती? मेरे हाथ में तो अधिकार है, मैं तो कुछ भी कर सकती। अब उसको थोड़ा ध्यान आया कि हाँ वास्तव में मेरा बेटा तो उद्यान में जा ही नहीं पाता। कोप भवन में चली गई। राजा राज दरबार में बैठा है। राजा को सूचना मिली, रानी कोप भवन में। राजा उठ करके अंदर गया, रानी से पूछा बात क्या है? रानी कहती आज शाम का सूर्य अस्त होने से पहले पहले उद्यान खाली हो जाना चाहिए। राजा ने कहा तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें यहाँ की सारी व्यवस्थाएं पता है, सारे नियम पता है। जब राजकुमार अपनी इच्छा से आएगा तब उद्यान अपने आप खाली हो जाएगा। कहती मेरे को कुछ नहीं सुनना, बस उद्यान खाली होना चाहिए तो होना चाहिए, वरना फिर देख लेना। अब राजा कलेश से डर के मारे सारी प्रजा पे तो हुकूमत चलाता है, पर अपनी पत्नी की हुकूमत में रहना पड़ता है। बंधुओं, और तो सबको आप टरका सकते हो, साधु संतों के आगे बहाने लगा सकते हो, पर पत्नी के आगे है जी। राजा राज दरबार में आया, मंत्री ने देखा। मंत्री की नजरें बड़ी पारखी होती हैं। शक्ल देख करके बता दिया कि जब राजा सिंहासन से उठ के अंदर गया था तब तो राजा था, पर जब बाहर से वापस अंदर आया है, सिंहासन पर आकर बैठा है, तब राजा नहीं है। अब ये क्या हो चुका है? जोरू का गुलाम। चेहरे पता लगा। राजा को इशारा किया, राजन आपसे कुछ जरूरी मंत्रणा करनी है, जरा 5 मिनट के लिए एकांत में आइए। राजा उठ करके एकांत में गया। मंत्री ने कहा राजन क्या बात है? उठ के गए तब राजा थे, वापस आए तब गुलाम होकर के आए। कहते क्या कह रहे हो? कहते सही बात है, बताओ बात क्या है? और ना चाहते हुए भी राजा ने सारी बात बताई। अपने घर की बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अपने घर के मामलों में दूसरों से राय नहीं लेनी चाहिए। अपने घर के फैसले अपने घर में बैठ करके सुलझाएं। अपने घर में बैठ के ही उसका इलाज करें, उपाय करें, तरीका खोजें। निकलता है, हर समस्या का समाधान निकलता है, पर जैसे घर की बात बाहर गई वैसे ही चिंगारियां अंदर आनी
विश्वभूति को कहना नहीं है, ये हमारी क्या है, परंपरा है। उद्यान खाली करने के लिए कहना नहीं है। मंत्री कहता है राजनीति किसे कहते हैं, कहना भी नहीं और काम भी निकाल लिया। मंत्री ने योजना बनाई, एक गुप्तचर राजा के दरबार में आता है, राजा को कहता है ऐसे ऐसे सीमा पर एक सामंत है और उस सामंत ने बगावत कर दी है। आज सीमा पर ये स्थिति है, कल वो राजधानी तक भी पहुंच सकता है। राजा ने कहा युद्ध की तैयारी करो, सेना तैयार करो, मैं जाऊंगा और उस सामंत को कुचल कर आऊंगा। युद्ध के नगाड़े बजे, नगाड़ों की आवाज उद्यान में बैठे हुए विश्वभूति के कानों में पड़ी और जो शूरवीर होता है वो नगाड़े की युद्ध की आवाज सुन करके कभी अपनी रानियों के साथ मौज मस्ती कर नहीं सकता। तुरंत उठा, रानियों को वही उद्यान में छोड़ करके राज दरबार में आया, आकर के राजा को प्रणाम किया। राजा के प्रति दिल में इतना प्रेम है, इतना वफादार है राजा का कि राजा के लिए जान भी दे दे तो भी कम है। राजा से कहने लगा राजन, ये युद्ध की तैयारी कैसी, ये सेना की तैयारी कैसी। राजा चुप रहता है और मंत्री बोलता है तेरे को क्या लेना देना युद्ध से, तू तो जा अपनी रानियों के साथ मौज कर। विश्वभूति मंत्री की बात का जवाब नहीं देता है। फिर राजा से पूछता है राजन, मैं ये नहीं पूछता कि युद्ध क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, बस मेरे को आज्ञा दो, मेरे होते हुए आपको युद्ध पर जाने की जरूरत नहीं, मैं जाऊंगा युद्ध। मंत्री फिर बोल उठा, अरे जा जा, पहले अपनी पत्नियों से तो पूछ ले। अपने आपस के मामले में कभी तीसरे को बोलने नहीं देना चाहिए। राजा विश्वभूति पर पूरा अधिकार रखता था और विश्वभूति राजा के लिए जान देने को तैयार है। राजा अगर विश्वभूति को सीधा सीधा भी कह देता कि उद्यान चाहिए तो विश्वभूति उद्यान क्या कुछ भी देने को तैयार, पर राजा ने सीधी सरल बात तो की ही नहीं, मंत्री को मौका दे दिया। और जो तीसरा तेली होता है ना, तीसरे को क्या बोलते हैं, तीसरा तेली, वो तो फिर मजे ही देता है, जड़ी घटी सुनाता है। मंत्री की बात से विश्वभूति अंदर तक तिलमिला गया और कहने लगा मैं पत्नी का गुलाम नहीं हूं, मैं मालिक। किसके सामने कह रहे हैं, राजा के सामने। और राजा की आंखें नीची हो जाती हैं कि मैंने कैसा काम किया, पत्नी की गुलामी का काम किया। मैं गुलाम हूं और ये विश्वभूति मालिक है। विश्वभूति कहने लगा मुझे पत्नियों से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं युद्ध पर। विश्वभूति चल पड़ा है युद्ध के लिए, पत्नियों को बताया भी नहीं। और विशाख नंदी बड़ा खुश, दुष्ट प्रकृति का एक ओछा इंसान, उसने ये भी इंतजार
विश्वभूति गया है, उसकी पत्नियां उद्यान में हैं। आज शाम तक, कल सुबह तक उसकी पत्नियां महल में आ जाएंगी, तब मैं उद्यान में चला जाऊंगा। नहीं, उधर विश्वभूति युद्ध के लिए अभी नगर की सीमा के बाहर भी नहीं निकला है। इधर विशाखानंदी अपनी पत्नियों को लेकर के उद्यान में पहुंच गए और उद्यान में जाकर विश्वभूति की पत्नियों अपमानित करती, तिरस्कृत करती, जैसे घर में कोई कुतिया घुस आए तो उसको डंडे से बाहर फेंकते हैं, निकालते, ऐसे उसकी पत्नियों को बाहर फेंकते। रिश्तों की कोई इज्जत नहीं, बस अपना कमीना कर। विश्वभूति की पत्नियां बड़ी परेशान महल में आई, ये सोच करके कि जाकर के विश्वभूति को बताएंगे, पर पता चला कि विश्वभूति तो महलों में है, वो तो युद्ध के लिए गए। पत्नियों के मन में विचार आया, युद्ध पर जाना था तो कम से कम पहले हमें बताना तो चाहिए था। अगर हमें बता करके जाते, हम उसी समय उद्यान खाली कर देते और हमारा अपमान नहीं होता। आज हमारा जो अपमान हुआ वो किसकी वजह से हुआ? विश्वभूति की वजह से। मन के अंदर बड़ा क्रोध है विश्वभूति के। उधर विश्वभूति उस सामंत के पास पहुंचता है सेना लेकर, संदेश भेजता है सामंत को, आप हमारे राजा के सामने सिर उठा रहे हो। आपको पता नहीं है कि राजा के सामने सिर उठाने वालों का क्या हश्र होता है। या तो आकर के सम्मान पूर्वक चरणों में प्रणाम करो, और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वो सामंत जिसका नाम है पुरुष सिंह सोचता है किसी ने कोई बगावत की ही नहीं, किसी ने कोई सिर उठाया नहीं। बात क्या है? अपने एक वृद्ध मंत्री को भेजा विश्वभूति के पास। वृद्ध मंत्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, हमारा सामंत तो इतना विनयवान है कि राजा के लिए प्राण देने को तैयार है, यहाँ तो कोई बगावत नहीं। विश्वभूति कहते हैं फिर राज दरबार में कैसी सूचना पहुंची? कहते ये गुप्तचर विभाग की गलती है, ऐसा कुछ है नहीं, और ऐसी सूचना भेज दी। आपको किसने कहा कि सीमा पर बगावत हुई है? विश्वभूति कहने लगा, पता तो उसको था ही नहीं, ना उसको कुछ बताया गया, ना कुछ उसने पूछा। उसको तो बस ये पता चला कि युद्ध की तैयारी है, बस राजा की जगह मैं युद्ध करूंगा। अब वृद्ध मंत्री समझदार था, कहने लगा, विश्वभूति ये बताओ, जब तुम्हें पता चला युद्ध पर जाना है तब तुम कहां थे? कहते हैं मैं उद्यान में था। वृद्ध मंत्री ने कहा, तुम्हारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। तुमसे उद्यान खाली कराने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। विश्वभूति कहने लगा, षड्यंत्र क्यों रचेंगे मेरे खिलाफ? उद्यान की क्या बात है? राजा के लिए तो मैं खुद ही समर्पित हूं, मैं खुद ही अपने प्राण तक देने को तैयार हूं, फिर षड्यंत्र की जरूरत क्या है? मंत्री कहने लगा, विश्वभूति तुम शूर हो, वीर हो, बहादुर हो, सब कुछ हो, पर राजनीतिज्ञ नहीं हो। तुम्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है। अगर सीधी सीधी बात कह दी जाए तो उसे राजनीति नहीं कहते। घुमा फिरा के तरीके से, उलट पलट के, कुछ ना कुछ बना के जब बात कही जाती है तो वो क्या बन जाती है? राजनीति बन जाती है। चलो कोई बात नहीं, जाके पता चल जाएगा।
सामंत को लेकर के दरबार में पहुंचा है विश्वभूति। सामंत ने भेंट प्रदान की, राजा को प्रणाम किया और कहा कि हमने कोई बगावत नहीं की है। विश्वभूति कहने लगा, राजन, अगर आपके पास बगावत की सूचना आई है तो इसका मतलब ये गुप्तचर विभाग की गलती, कुछ इसमें संशोधन की जरूरत है। राजा को कुछ कहता उससे पहले मंत्री कहने लगा, चल चल, तू सलाहकार नहीं है, सलाहकार मंडली के अंदर तेरा स्थान नहीं है। विश्वभूति वहां से चुपचाप चला, अपने महलों में गया। मन बड़ा दुखी है। एक उद्यान के लिए परम पूज्य ताऊ जी ने, राजा ने मेरे साथ षड्यंत्र किया। मंत्री ने ऐसे कटु कटु वाक्य मेरे को बोले, आखिर मेरा कसूर क्या था, मेरा दोष क्या था? विश्वभूति उदास है, महल में जाता है, उधर रानियां भी सोच के बैठी हैं। विश्वभूति की वजह से हमारा अपमान हुआ, अब हम भी अपने अपमान का क्या लेंगे बदला। विश्वभूति को कहने लगी, चलो उद्यान में, और विश्वभूति सहज भाव से, चलो चलते हैं। पत्नियों को लेकर के उद्यान के बाहर आए, द्वार खोलने के लिए कहा, जबकि विश्वभूति को देखते ही द्वारपाल दौड़ के आता था और दरवाजे खोलता था। आज विश्वभूति को देख लिया है तो भी द्वारपाल सामने नहीं आ रहा है। दरवाजा खड़काया गया, द्वारपाल सामने आया, कहा दरवाजा खोलो, कहते क्षमा करो। महल के अंदर, उद्यान के अंदर विशाखानंदी और सामने खड़े विशाखानंदी को देख लिया। विशाखानंदी भी मजा लेने के लिए कि देखो क्या होता, सामने आ गए पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि कायर था, डरपोक था। विश्वभूति का तो एक भी थप्पड़ पड़ जाता तो उसके प्राण निकल जाते। विशाखानंदी को उद्यान में देखा तो विश्वभूति का दिमाग घूमा कि विशाखानंदी यहाँ है, इस बात की सूचना मेरी रानियों को जरूर होगी। और फिर भी रानियों ने बताया नहीं और मेरे को लेकर के कहाँ आ गई उद्यान। और दरवाजा बंद और अंदर विशाखानंदी। इसका मतलब मेरा इस दुनिया में जिस राजा के लिए मेरा तन मन सब समर्पण है, उसने छल किया। वो 2 कौड़ी का पैसे पे रखा हुआ नौकर मंत्री, वो मेरे को ऐसी जली गली सुनाता है। और ये रानियां जिनके लिए मैं जान देता हूं, ये मेरे साथ ऐसा छल करती है। इतना अंदर से दुख और दुख के साथ क्रोध आया। ताकत बहुत थी शरीर के अंदर, और जब क्रोध आ जाए तो ताकत और बढ़ जाती है। और ऐसे क्रोध के समय में अगर कोई शांति रख ले तो ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। पर विश्वभूति ऐसा नहीं कर पाया, क्रोध को काबू नहीं कर पाया। वहीं पर उद्यान के बाहर बहुत बड़ा विशाल का एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर क्रोध में आकर लात मारी, ऐसी लात मारी वो वृक्ष ही धराशायी। विशाखानंदी एकदम कांप गया, द्वारपाल एकदम घबरा गए, भागे, पता नहीं वो क्या होगा। पर विश्वभूति घोड़े पर बैठा, पत्नियों की तरफ देखा भी नहीं, वहीं खड़ी, बस घोड़े पर बैठा और बाहर की तरफ घोड़ा दौड़ा। इतनी तेज घोड़ा दौड़ रहा है, पत्नियां सोचती ये क्या हुआ, कहाँ जा रही है।
अब थोड़ी सी घबराहट हुई, और अब घबराने से होता क्या? नगर से बाहर निकला है और सामने से कोई संत मुनिराज कहते हैं आचार्य सम्भूत विजय आ रहे थे संघ के साथ। उन्होंने देखा घोड़े पर दौड़कर आते हुए विश्वभूति को। अंदर से ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन अपना। थोड़ा सा नजदीक आया, देखा अपना है पर बड़ा दुखी है। रोकने की कोशिश की, घोड़े को रुकता नहीं है, उतरता नहीं है, क्योंकि अंदर गुस्सा है और दुख है। कोई अपना नहीं, अब तो बस मरना है मुझे। और जैसे आगे से निकलने लगा, आचार्य सम्भूत विजय ने हाथ पकड़ लिया, घोड़े से नीचे उतारा। विश्वभूति ने बड़ी ताकत थी, पर आचार्य के पास योग का बल था। विश्वभूति हाथ छुड़ा नहीं पाए। आचार्य उसके हाथ को पकड़ करके ले गए और आचार्य के साथ वो भी चल पड़े। कमरे में ले आए, गोद में उसका सिर रख लिया, पीठ सहला रहे, सिर पर हाथ फेर और विश्वभूति किसी ऐसे ही स्पर्श की इंतजार में आंखों से आंसू बह जाए। गुरु जी ने रोका नहीं। जब सारा गुबार निकल गया आंखों के रास्ते से, तो पूछा किस इरादे से जा रही थी, कहाँ जा रही थी? कहता है मरने जा रही। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। गुरु जी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ सही समय पर तुम्हारी आंखें खुल गई, वरना लोग तो दुनिया से चले जाते हैं पर उनकी आंखें खुलती नहीं। तुम्हारी आंखें खुल गई, बहुत अच्छा हुआ। कोई अपना नहीं पर भगवान अपना है। भगवान में ध्यान लगा। दीक्षा ले ली, मुनि बन गए और उधर सूचना पहुंच गई दरबार में कि विश्वभूति ऐसे ऐसे क्रोध में भाग गया है। मंत्री ने गुप्तचर लगा दिए कि देखें कहाँ जाता है। गुप्तचरों ने आकर के बताया, उसने तो क्या ले ली दीक्षा। राजा सोचने लगा, कहने लगा मंत्री बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो सहारा ही विश्वभूति था, क्योंकि नगर की सुरक्षा के लिए सारा दायित्व किसके ऊपर था? विश्वभूति पर था। विशाखानंदी तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो तलवार के नाम से भी डरता है, ऐसा डरपोक है। विशाखानंदी तो नाम मात्र का राजा बनता, पर विश्वभूति के हाथ में असली की अवस्था रहती। अब तो हम बर्बाद हो गए, लुट गए। मंत्री कहने लगा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई ना कोई रास्ता अभी भी निकाल लूंगा। कहते हैं शकुनी टाइप को मंत्री। राजा को लेकर, रानियों को लेकर, विश्वभूति की पत्नियों को लेकर, विश्वभूति के माता पिता को लेकर आचार्य जी के पास पहुंच गया। कहने लगा आपने विश्वभूति को दीक्षा किसकी आज्ञा से दी? कोई साधु बनता है तो क्या करना पड़ता है? आज्ञा लेनी पड़ती है। और कोई डाकू बनता है तो हाँ, कोई जाके शराब पीता है तो उल्टा सिस्टम है ना। शराब पीने के लिए परमिशन होनी चाहिए कि पियो के ना पियो। डाकू बनने के लिए परमिशन लेनी चाहिए।
और इतना ये सब बिगड़ रहा है मामला। अच्छे काम के लिए आज्ञा चाहिए और खराब काम के लिए आज्ञा की जरूरत नहीं, होना चाहिए उल्टा। अच्छा काम तो जब मन में आए तभी कर दो, और उल्टे काम के लिए क्या दो? आज्ञा दो। मंत्री कहने लगा किसकी आज्ञा से भिक्षा दी, ये भिक्षा गलत है, अवैध है, ये अनुचित है। आचार्य कहने लगे जिसका कोई अपना होता है उस अपने से तो आज्ञा ली जाती है, जिसका कोई अपना है ही नहीं उसकी क्या आज्ञा ली? कहते क्यों अपना नहीं है? विश्वभूति के माता है, पिता है, पत्नियां है, ताऊ जी है, राजा है, परिवार है, सब है, कौन अपना नहीं है? कहते मेरे से सिर मत लगाओ, जाके विश्वभूति से बात करो। विश्वभूति के सामने जाने की हिम्मत किसके सामने? राजा किस मुंह से जाएगा विश्वभूति के सामने? भी मैं तो उसे छल कर रहा हूं एक ज्ञान खाली कराने के लिए, और वो मेरे कहने से भिक्षा छोड़ दे। मंत्री किस मुंह से जाए? विश्वभूति की पत्नियां जाती हैं। विश्वभूति कहने लगा अगर मेरे को नाथ कहती हो, स्वामी कहती हो तो मेरा अनुसरण कर, भिक्षा। और उन पत्नियों ने क्या ले ली? भिक्षा। विश्वभूति की संयम यात्रा प्रारंभ हो गई। बड़ी तपस्या, बड़ी साधना, पर अंदर से विशाख नंदी का कांटा निकल नहीं रहा। गुरु जी कहते हैं जब तक इस कांटे को नहीं निकालेगा तब तक तेरे को संयम में आनंद नहीं आएगा। इस कांटे को निकाल। तो विशाख नंदी का ध्यान करता है, उसे भूल करके भगवान का ध्यान कर, गुरु का ध्यान कर। पर विश्वभूति कहने लगा मैं बड़ा प्रयास करता हूं पर विशाख नंदी मेरा पीछा नहीं छूटता है। अब विशाख नंदी से पीछा छुड़ाने के लिए विश्वभूति मुनि क्या करेंगे? आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। आज के